जी एनलाइटिंग जर्नी के चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त निशा तनवर। रोज की तरह आपके साथ में एक नई वीडियो शेयर करती रहती हूं। आज भी आपके लिए एक नए विषय पर चर्चा करने आई हूं, नया विषय लेकर आई हूं, उस पर चर्चा करना चाहती हूं आपके साथ। और साथ ही उम्मीद करती हूँ एनलाइटिंग जर्नी का परिवार जो यूट्यूब के माध्यम से बना हुआ है वो सभी कुशल मंगल से होंगे और अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल से होंगे और हमारे चैनल के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता करेंगे। हमारे चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और साथ ही जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, उन्हें मैं आज से जो है नवरात्र उत्सव आरंभ हो रहा है और मैं उन्हें नवरात्र उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूँ, मंगलमय शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को नवरात्र उत्सव की शुभकामनाएं। आपकी सभी कामनाएं माता रानी जरूर पूरा करें। तो आइए चलते हैं, आज के विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो विषय है वो है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता। तो फ्रेंड्स, आपने श्रीमद् भागवत गीता का नाम तो सुना है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से निकली है। भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे भारतीय जो धर्म है उसमें श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन किया गया है, लेकिन इसके पश्चात भी एक और गीता का निर्माण भी हुआ था जिसे अष्टावक्र गीता कहते हैं और इसके रचयिता ऋषि अष्टावक्र जी थे। अब आप कुछ लोग अष्टावक्र जी के बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि ऋषि अष्टावक्र कौन थे। जो ऋषि अष्टावक्र जी थे वो एक महान मुनि थे, महान थे। उनका जन्म जो है कि वृतांत मैं आपको सुनाती हूँ कि उनका जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ। उनके पिता का नाम ऋषि कहोड़ था और उनका जन्म जो है उनके जन्म की भी एक अजीबोगरीब कथा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कथा सुनाने जा रही हूँ। अष्टावक्र गीता के जो रचयिता थे वो अष्टावक्र जी थे और उनका जन्म जो है ऋषि कहोड़, उनके पिता थे कहोड़। ऋषि कहोड़ जी थे वो उद्यालक नामक एक ऋषि था, उनके शिष्य रह चुके थे, उनके शिष्य थे और उनके विद्या जो ग्रहण की थी वो ऋषि उद्यालक के द्वारा ग्रहण की थी उन्होंने विद्या, ऋषि कहोड़ ने। तो उनसे उनके कर्म जो भी उन्होंने कार्य किया, जो भी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, उससे जो है ऋषि उद्यालक अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी क्रियाओं से, उनके काम से बहुत अत्यंत खुश हुए। उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह ऋषि कहोड़ से कर दिया। विवाह के उपरांत जब जो माता सुजाता थी वो गर्भवती हुई और गर्भवती के दौरान ऋषि कहोड़ जी थे, वेद पाठ के ज्ञानी थे, विद्वान थे। वो वेद पाठ किया करते थे, शास्त्रानुसार जो भी शास्त्र जो थे उनका पाठ किया करते थे। जब भी वो पाठ किया करते थे, जो गर्भ में जो अष्टावक्र जी थे वो उन्हें बड़े ही ध्यान से सुना करते थे और हर एक बात को बहुत ही गौर से विचार भी करते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, ऋषि कहोड़ जब वेद पाठ कर रहे थे, गर्भ से ही आवाज आई कि आप ये या दुनिया को दे रहे हो, ये गलत है, जो भी शास्त्रानुसार आप पढ़ रहे हो वो गलत धारणाएं हैं, गलत विचार हैं आपके। तो ऋषि कहोड़ को इस बात पे अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने गर्भ में पल रहे उस बच्चे को यानी कि अष्टावक्र जी को श्राप दे दिया कि आप 8 जगह से आपके अंग जो है टेढ़े मेढ़े होंगे, यानी कि कूब होते हैं ना, वो 8 जगह से अलग अलग जगहों से उन्हें कूब होंगे। तो ये श्राप देकर वो वहां से निकल गए। उसके बाद वहां पे एक राजा जनक होता था, उनके दरबार, वो भी एक महान ज्ञानी थे, महान विद्वान थे और उनके दरबार में क्या होता था कि एक प्रतियोगिता होती थी विद्वानों की और जो विद्वान उस शास्त्रानुसार अपने विदुषी में यानी कि जो विद्वान था अपने कला में वो निपुण हो जाता था, जब वो विद्वान शास्त्रानुसार अपने वेद पाठों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर जब वो अच्छे कंपटीशन में जीत जाता था तो उसे अच्छा पद प्राप्त होता था और जो हार जाता था उसे जल समाधि लेनी पड़ती थी। तो उनके दरबार में एक बंदी नामक का एक विद्वान था। राजा जनक के दरबार में बंदी नाम का एक विद्वान रहता था
उस बंदी ने ये शर्त रखी थी कि अगर कोई जीतेगा तो वो इस दरबार का अधिकारी होगा, यानी कि पद, कुछ अच्छे पद, कुछ उच्च पद उसे दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो हारता है कोई सामने वाला तो उसे जल समाधि लेनी होगी। ऋषि कहोड़ भी उस दरबार में चले गए और उन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। और ऋषि कहोड़ को तो अपने ऊपर अपने विद्वान होने का बहुत अभिमान भी था, उन्हें अब वेद पाठ के वो ज्ञानी थे, तो उन्होंने वहां पर प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। और उसमें क्या हुआ, जब बंदी और उन दोनों में कंपटीशन हुआ, जो राजा के दरबार में बंदी था, विद्वान था वो, और वहीं पर दरबार में पदाधिकारी था, अच्छे पद पर था, कार्यरत था, वो कहोड़ जी के साथ जब प्रतियोगिता करवाई गई तो उसमें कहोड़ जी हार गए और उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। इसके बाद कुछ दिनों के पश्चात अष्टावक्र जी का जन्म होता है और उद्यालक जो उनके नाना थे, उनके उद्यालक ऋषि जी थे, वो उनके नाना थे, और उद्यालक ऋषि के भी यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम था श्वेत केतु। और श्वेत केतु और अष्टावक्र जो है एक ही उम्र के थे, हम उम्र थे। तो एक बार उद्यालक जो ने अपनी गोद में श्वेत केतु को बिठाया था और दूसरी गोद में अष्टावक्र भी उनकी गोद में बैठ गया, क्योंकि वो नाना थे उसके। और फिर श्वेत केतु ने उन्हें उतरने के लिए कहा कि आप मेरे पिता की गोद से उतरिए। ये बात जो है अष्टावक्र जी को सही नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी। वो अपने माता के पास चले जाते हैं और अपनी माता से पूछते हैं अपने पिता के बारे में कि मुझे मेरे पिता के बारे में बताइए कि मेरे पिता क्या थे, कहाँ हैं, और अब इस वक्त इस अवस्था में वो कहाँ पर हैं। तो जो माता ने जब उन्हें अपने उसके पिता के बारे में बताया, सारा वृतांत सुनाया, किस तरह से वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो ये सुनकर अष्टावक्र श्वेत केतु के साथ राजा जनक जी के दरबार में चले गए। वहां बंदी के साथ उन्होंने वही प्रतियोगिता में हिस्सा लिया अष्टावक्र जी ने, और अष्टावक्र जी ने अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से उस प्रतियोगिता को जीत लिया। और बंदी को, जो बंदी ने नियम बनाए थे कि जल समाधि लेनी होगी, और इस तरह से बंदी को जल समाधि लेनी ही होगी, लेकिन अष्टावक्र ने क्या किया, उसकी जल समाधि के लिए उन्हें क्षमा कर दिया। इस तरह से थे हमारे अष्टावक्र जी, और उन्होंने ही गीता की रचना की थी। गीता के रचयिता जो अष्टावक्र, जो गीता थी वो उसके रचयिता अष्टावक्र जी थे। धीरे धीरे हम आगे जो नवरात्र शुरू हो चुके हैं, इनके अध्याय एक एक अध्याय करके मैं आपके सामने लाती रहूंगी। आज की जो वीडियो में मैंने आपको बताया वो अष्टावक्र जी के बारे में बताया कि अष्टावक्र कौन थे। अष्टावक्र एक महान ऋषि थे। मैं उनका जन्म किस तरह से हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और जानकारों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। तब तक के लिए राम राम जी, जय